हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो आज हम करने वाले मेरे प्यारे साथियों विषय हिंदी का मॉडल पेपर। इसमें परीक्षा की शॉर्ट तैयारी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आपको पद्यांश देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब पठित बोध रहेगा जिसमें पद्यांश रहेगा। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न तो केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश के किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे साथियों? इसमें किया गया है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? स्वास्थ्य का सीधा संबंध मेरे प्यारे साथियों दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, तनाव से बचने के लिए गद्यांश के क्या उपाय सुझाया गया है? तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अब देखिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। पद्यांश दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, इससे ध्यान से पढ़ना है और इससे हमें आंसर चूज करना है। तो चलिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। नारी है शक्ति, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, अपने सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उसे यह जगत संपदन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है मेरे प्यारे साथियों? तो नारी के बिना हमारा सृष्टि, समाज सब अधूरा है। सृष्टि अधूरा है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो नारी को समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबंधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेह, करुण और सृजन का प्रतीक बताया गया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो नारी के स्वप्नों के लिए आग्रह किया गया है उन्हें उड़ान देने का। नारी को स्वप्नों को उड़ान देना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ये हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य क्या अंतर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, कर्म की आवश्यकता। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? तो सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, हरे हरे पेड़ का। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र मतलब पत्रिका होता है, पत्र में पत्ता भी होता है मेरे प्यारे साथियों, चिट्ठी भी होता है, लेकिन पुस्तक नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख, यानी कि चेहरा को भी हम मुख बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है उसे हम अव्यय कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। वह जल्दी आया
वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। आया एक क्रिया है, लेकिन जल्दी आया वो क्रिया विशेषण का अव्यय है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है मेरे प्यारे साथियों? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का क्या प्रकार है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे प्यारे साथियों, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? इस वाक्य में कौन सा वाक्य का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 से पहले खंड ग हम ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए हम गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और इसका आंसर करते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने के लिए बिकने के मौका ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये गद्यांश से हमें क्वेश्चन दिए गए मेरे प्यारे साथियों, हमें ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गद्यांश के लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो गद्यांश के लेखक को किस बात का दुख हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा पर उनको दुख हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, गद्यांश के लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है मेरे प्यारे साथियों? इसका अर्थ है सुभाष चंद्र के बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। फिर हमें गद्यांश दिया गया मेरे प्यारे साथियों, उसको ध्यान से पढ़ना है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जेहू श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई के बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और दलील के आगे बेचारी क्या चलती। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, भगत का निर्णय क्या था? तो भगत का निर्णय था कि पतोहू की दूसरी शादी कराने का। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे छोड़ने के लिए कहा? तो पतोहू ने कहा था मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। फिर मेरे पास शेष दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान से पढ़ना है। भुज बल भूमि भुभ भुभ बिन्हु किन्ही, विपुल बार महीन देवंद ही किन्दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु मपी कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करही महिष किशोर, गर्भन में अनकर दलल परशु मोर अति घोर। इससे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को मुझे करना है। तो गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है मेरे प्यारे साथियों? तो अर्भक का अर्थ है बच्चा, यानी कि गर्भ के बच्चे हो अभी तुम, ये बोल रहे थे परशुराम लक्ष्मण जी को। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, महीप कुमार किसे कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्मण को कहा गया महीप कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, विपुल बार मही देवनही दिनही में महिदेव किनका संदर्भ है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव शिव का। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, परशु बिलोकु महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त किया गया है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा एक युद्ध अस्त्र का, एक युद्ध अस्त्र का मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक का सही आंसर क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा पहाड़। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, गंतोक एक पहाड़ था। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तस्वीर लगी हुई थी दलाई लामा का। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में उनका भी अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।